अस्सलाम वालेकुम। आई एम रेहाना यास्मीन, गोल्ड डायरेक्टर ऑरिफ्लेम। सबसे पहले मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ कि आपने एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया। वेलकम टू द ऑरिफ्लेम फैमिली। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने सारे ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं अगर आपने वाकई ही इस बिज़नेस को कुछ हासिल करने के लिए ज्वाइन किया। अगर आप टाइम पास के लिए ज्वाइन किया है तो बेशक इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू ना करें, लेकिन अगर आप वाकई ही इस बिज़नेस से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहला रूल ये है कि लर्न सीखें कि ये बिज़नेस है क्या। इस बात से कतई नज़र कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपको इस बिज़नेस को सीखना है। आप जब तक इसे नहीं जानेंगे, नहीं सीखेंगे, आप इस बिज़नेस से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो आज आप सब लोगों ने जो इस बिज़नेस को ज्वाइन किया है, मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि इस बिज़नेस को आज और अभी से सीखना शुरू कर दें। ये कमिटमेंट आपकी मेरे साथ नहीं है, अपने स्पॉन्सर के साथ नहीं है, ये कमिटमेंट आपकी अपनी ज़ात के साथ है। आपने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया है अपने लिए। तो पहले तो ये डिसाइड करें कि वाकई ही आपको कुछ पाना है, कुछ ड्रीम है, कुछ ऐसा था जो ज़िंदगी में करना चाहते थे जिसके लिए इस बिज़नेस को ज्वाइन किया। इंशाल्लाह मेरे साथ ऑरिफ्लेम का सफ़र जब आप तय करेंगे और ये सारी ट्रेनिंग्स कंप्लीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करती रहूँगी। आपका काम है कि इन टच रहें, पूछते रहें, सीखते रहें और इस बिज़नेस में अपने ख्वाबों को पूरा करते रहें। इस बिज़नेस को ज्वाइन करने के बाद आपकी सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहली जो ज़िम्मेदारी आती है वो है सेल्फ़ यूज़। अब आप कहेंगे कि ये सेल्फ़ यूज़ क्या है। ऑरिफ्लेम का बिज़नेस जैसे कि आप जानते हैं, ऑरिफ्लेम स्वीडन एक कॉस्मेटिक ब्रांड है और साथ में हमारे पास स्किन केयर और हेयर केयर, बॉडी केयर और प्रोडक्ट्स, एक्सेसरीज़, ये सब चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। आपका पहला काम ये है कि आप ये ऑरिफ्लेम की तमाम प्रोडक्ट्स जो कि आपने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया है, अब आपने इसको सेल करना है। सेल करने से पहले आप सारी प्रोडक्ट्स को जानें और उसमें से जो चीज़ें आप समझती हैं कि आप इस्तेमाल करती हैं। अब कुछ लोग होंगे जो कि मेकअप इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग मेकअप नहीं करते, ठीक है। वो रूटीन का उनका कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि फ़ेस को वॉश करना, अब कुछ लोग साबुन से मुँह धोते होंगे, कुछ लोग फ़ेस वॉश से धोते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग ये इस्तेमाल नहीं करते। तो सबसे पहले आप ये जानें कि ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स हैं क्या, इसका पोर्टफोलियो क्या है, इन प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को दूसरों को सेल करनी है। उससे पहले आपका अपना जानना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब तक आप इसकी चीज़ें जो है वो ख़ुद इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप कैसे किसी को बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट्स कैसी हैं। आप इस ब्रांड के ब्रांड पार्टनर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं ऑरिफ्लेम के, और जब तक आपने वो चीज़ें ख़ुद इस्तेमाल नहीं की तो दो बातें आ जाएंगी। एक तो आपके इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी का पता नहीं चलेगा, इसकी क्वांटिटी का पता नहीं चलेगा, इसके रिज़ल्ट्स का पता नहीं चलेगा, इसकी पैकिंग का, इसकी हर चीज़ का आपके पास नॉलेज नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। और जो चीज़ आप ख़ुद नहीं जानते, आप किस तरह से किसी को बता सकते हैं कि आप ये चीज़ यूज़ कर लें, ये अच्छी है। जब आप खुद इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर एक बिलीव डेवलप होगा, एक यकीन आएगा कि वाकई ही ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी बेस्ट क्वालिटी है, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते, नेचुरल ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बनी हैं। ये सारी चीज़ें जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे वो आप कैसे जानेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मैं अपनी मिसाल शेयर करना चाहूँगी कि मेरे जो स्किन है वो ऑयली है, तो मेरी सिस्टर ने मुझे ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेंड की, और वो टी की प्रोडक्ट्स थी जो कि आपकी एक्नी और ऑयल को कंट्रोल करती हैं। उस वक्त तक मैं ऑरिफ्लेम बिज़नेस को नहीं जानती थी, मेरे पास जस्ट ये प्रोडक्ट्स पहुंची कि ये बहुत अच्छी एक कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं और आप ये यूज़ करें। मैंने कहा ठीक है, मेरी सिस्टर के इन लॉस में से किसी ने ये ज्वाइन किया था। अब मैंने वो प्रोडक्ट्स यूज़ की और मैं जानती थी कि ये प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। जब मेरे पास ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आई
उस लम्हे में मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे कोई फ़िक्र होगी कि भाई इसकी प्रोडक्ट्स कैसी हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स सबसे पहले तो आप अपने सोशल सर्कल में दे रहे होंगे ना लोगों को, या ख़ुद यूज़ कर रहे होंगे। तो मुझे गारंटी थी, 100% श्योरिटी थी इन प्रोडक्ट्स की कि ये तो मैं ख़ुद यूज़ कर चुकी हूँ। मैंने नहीं सोचा कि अगर मैंने किसी को दे दिया तो उसका मुंह ख़राब हो जाएगा, लोगों को कोई साइड इफ़ेक्ट आ जाएगा, लोग तो आके मेरी गर्दन पकड़ेंगे। नहीं, मुझे गारंटी थी। और जो लोग मेरे साथ अब माशाल्लाह से मुझे जो है ऑरिफ्लेम में 4 साल हो गए हैं और मेरे साथ एक बड़ी टीम है, और जो शुरू से हैं वो जानते हैं कि ऑरिफ्लेम की किसी भी प्रोडक्ट को मैं ख़ुद यूज़ किए बगैर उसकी गारंटी पे बात नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ कि ऑरिफ्लेम की सब प्रोडक्ट्स को हर महीने कुछ ना कुछ जो नई प्रोडक्ट्स आती हैं ख़ुद मंगवाऊँ, इस्तेमाल करूँ, और फिर उनके रिज़ल्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुझे गारंटी है, मैं जो बात कर रही होती हूँ ना वो दिल से कर रही होती हूँ, मुझे गारंटी से कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने ये सारी चीज़ें खुद इस्तेमाल की हैं। जब आपको ये सब नहीं पता तो आप किस तरह से लोगों को सेल करेंगे। खुद प्रोडक्ट्स मंगवाना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये आपका अपना बिज़नेस है, इसके आपको और भी बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे आपके पास अपनी पर्सनल यूज़ की कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं तो आप उनको लेके बाहर निकलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और जब आपने खुद यूज़ किया होता है तो एज अ ब्रांड एम्बेसडर आप खुद इसकी मॉडलिंग कर रहे होते हैं। जैसे मैं अगर अपनी मिसाल देती हूँ कि मैं अगर बाहर कहीं जा रही हूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट सारी जो मैंने मेकअप यूज़ किया हो, जो मैंने एक्सेसरीज़ पहनी हो, मेरे पास हैंड बैग, वॉचेस, ज्वेलरी, जो भी मैंने पहना हो मैं ऑरिफ्लेम की पहनती हूँ। तो इसकी मॉडलिंग करने के लिए आपको किसी मॉडल को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से इसके एम्बेसडर हैं, आप खुद से अपने बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं। लोगों को आपके ऊपर पहना ओढ़ा नज़र आ जाता है ऑरिफ्लेम, और आपको खुद बहुत ऑर्डर मिल जाता है। तो आपने अपनी प्रोडक्ट को शोकेस भी कर लिया। आपके पास अगर बैग में कुछ अपनी पर्सनल प्रोडक्ट मौजूद है, आपके पास लिपस्टिक है, काजल है, या इस तरह बीबी क्रीम है, कुछ ऐसी चीज़ आपके पास, हैंड सैनिटाइज़र, हैंड वॉश, फेस वॉश, कुछ भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो आप रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, कुछ बड़ी बड़ी ना भी मंगवाएं तो वो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली को दिखा सकते हैं। बहुत से लोगों ने शायद इसका नाम ना सुना हो, उनको प्रोडक्ट्स आप दिखा सकते हैं, एज अ सैम्पल अपनी प्रोडक्ट्स में से शेयर करके टेस्ट करवा सकते हैं। तो इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये आपका अपना बिजनेस है, इसलिए आपने सबसे पहले खुद से स्टार्ट करना है। अपने लिए आपने 50 BP का कम से कम जो है एक ऑर्डर ज़रूर प्लेस करना है। फ़र्स्ट ऑर्डर जब आप प्लेस करते हैं उस पर आपको एक मिनी वेलकम गिफ्ट में मिलता है, एक छोटी सी प्रोडक्ट आपको गिफ्ट में मिलती है, और इसकी में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप देख लें कि आप कौन सी चीज़ें शौक़ से इस्तेमाल करती हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी डेली केयर की एक रूटीन जो है उसमें आपकी नीड होती हैं। आप फेस वॉश करते हैं या साबुन से करते होंगे या फेस वॉश से, अपनी स्किन के मुताबिक वो मंगवा लें। टेंडर केयर बाम, लिप बाम के तौर पे यूज़ होती है, ये मंगवा लें। अपने लिए टूथपेस्ट मंगवा लें, अपने लिए रूटीन का शैम्पू मंगवा लें, बॉडी वॉश मंगवा लें। अगर आप मेकअप वगैरह ज़्यादा शौक से करती हैं, कोई काजल मंगवा लें, लिपस्टिक मंगवा लें। बहुत इसमें ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स में आपको डिफरेंट प्राइस रेंजेस की प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। सो आपकी जितनी भी पॉकेट है उसके मुताबिक आप अपना फ़र्स्ट ऑर्डर जो है वो ज़रूर अपने लिए मंगवाएं, ताकि आपको बात करने में एक कॉन्फिडेंस आपका आए। सेकंड स्टेप इसका ये है कि इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर बात आती है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जब बिज़नेस हमने ज्वाइन किया था तो उस वक्त तो कहा गया था कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करें एंड स्टार्ट टेकिंग ऑर्डर्स, तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ है? इस बिज़नेस में एक वाहद चीज़ जिस पर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो है कैटलॉग्स। आप अपने लिए पर मंथ 5 to 20 कैटलॉग्स ज़रूर मंगवाएं, और उन कैटलॉग को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना शुरू कर दें। आप ये सोचें कि अगर आपके पास सिर्फ एक कैटलॉग है तो आप 2-4 लोगों को दिखा सकते हैं। अगर आपके पास 20 कैटलॉग हैं तो आप इन कैटलॉग्स को 50 से 60 लोगों को दिखा सकते हैं। अगर आपके पास कैटलॉग एक ही है और आप फ़र्ज़ करें कि आपने किसी एक फ्रेंड को दी हुई है, अब किसी दूसरे फ्रेंड को अगर आपने देनी है तो आप क्या करेंगे?
आप उससे ऑर्डर कैसे कलेक्ट करेंगे? या फिर ये होगा कि आप उसको पहले वाले फ्रेंड को खड़े खड़े दिखाएंगे कि भाई अभी भी देखो और मुझे वापस कर दो। तो क्या होगा कि एक कैटलॉग को 1 मिनट में देख के, 2 मिनट में, 5 मिनट में देख के कोई भी आपको ऑर्डर नहीं देगा। अगर आप समझते हैं कि आपके सोशल सर्कल में आपको बहुत अच्छे से ऑर्डर्स मिलें और अच्छे कस्टमर मिले जो कि रूटीन में आपके साथ प्रोडक्ट्स को बाय करते रहें, तो आपको ये कैटलॉग जो है उस पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आपका बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा। ये कैटलॉग आपकी शॉप है, इस शॉप को रनिंग रखने के लिए आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं आती। आपको 20 कैटलॉग जो हैं वो 725 रुपये में मिल जाती हैं। और सोचें कि वो कौन सा बिज़नेस है जो 725 रुपये से शुरू हो जाएगा, और ये पैसे तो आपको 1 से 2 ऑर्डर में वापस आ जाएंगे जब आप इन कैटलॉग्स को यूज़ करेंगे। और एक कैटलॉग 3 महीने के लिए इस्तेमाल होती है। सो ये 700 रुपये जो आप लगा रहे हैं, 750, ये आपके 3 महीने इस्तेमाल होते रहेंगे। ठीक है, तो आप उसके बाद इससे सोचें कि 100 पॉइंट का ऑर्डर ले रहे हैं, 200 पॉइंट का ऑर्डर ले रहे हैं, तो आपको इमीडिएट जो है इससे सेविंग होगी। तो आपने सेकंड स्टेप अब आपका ये होगा कि आप कैटलॉग जो है वो मंगवाएं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। अब कैटलॉग शेयर करने के लिए आप लोग क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल जैसे कि कोविड की सिचुएशन चल रही है और हम लोग जो हैं ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे, एक दूसरे से नहीं मिल रहे, तो आप अपनी कैटलॉग शो करने के लिए फ़र्स्ट ऑप्शन ये है कि आप जूम मीटिंग कर सकते हैं और अपनी कैटलॉग जो है वो ऑनलाइन शो कर सकते हैं। इसमें आप लाइव अपनी कैटलॉग को शो कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप लाइव नहीं करना चाहते तो आप जो है इसकी एक छोटी सी वीडियो बना के अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। उनको कैटलॉग की जो पिक्चर्स हैं वो शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। जो कैटलॉग में से प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं, आप उन प्रोडक्ट्स का अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करते हुए एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना सकते हैं कि आपका पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट क्या है, या आपने जो प्रोडक्ट यूज़ की वो उसकी स्टोरी क्या है, आपके पास कैसे आई। जैसे मैं हमेशा टीसी की बताती हूँ कि मेरे पास उसकी स्टोरी है कि वो हमें मेरी सिस्टर ने मुझे सेंड की थी और वो ऐसी प्रोडक्ट थी जिसने मेरा ऑरिफ्लेम पे बिलीव जो है वो बना दिया। तो उसके बाद मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी कि कोई प्रोडक्ट ऐसी होगी। इस तरह आपने भी कोई प्रोडक्ट यूज़ की, आपके पास कैसे पहुंची, उसने आपको क्या बेनिफिट्स दिए, इस पर आप एक छोटी सी प्रोडक्ट स्टोरी की वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। चाहें तो फिर टेक्स्ट में लिख लें। अगर आप 1 to 1 इसको जो है शेयर कर रही हैं तो अपनी पर्सनल स्टोरी ज़रूर शेयर करें, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। कैटलॉग के हवाले से कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपने इस्तेमाल की हो। देखिए, अगर आपने कोई चीज़ इस्तेमाल ही नहीं की, आप कैसे किसी को गारंटी के साथ बता सकते हैं कि इसकी प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट कैसी है। कुछ प्रोडक्ट्स तो आपको यूज़ करनी ही चाहिए ना। ठीक है, जैसे मेरी ऑयली स्किन है तो मैंने ड्राई स्किन वाली प्रोडक्ट यूज़ नहीं की। इट्स ऑनेस्ट रिव्यू कि मैंने वाकई यूज़ नहीं की। और मैं लोगों को बताती हूँ कि मेरी फैमिली में जिन लोगों ने ड्राई स्किन की प्रोडक्ट यूज़ की उनके ये रिव्यूज़ हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि आप इसमें जो है कुछ झूठी सच्चे किस्से बना लें। जो आपने यूज़ किया उसको बताएंगे तो आपके दिल से आवाज़ निकलती है, और जो दिल से निकलती है वो असर रखती है। उसके अलावा आपकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप किसी के साथ कैटलॉग शेयर कर रहे होते हैं तो आपने अपने जो सामने जो मौजूद है उसकी स्किन केयर रूटीन की ज़रूर बात करें। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपनी ही बात करते जाएं और आपको क्या, उसके साथ बातों में शुरू जब आप करें बात तो उसके साथ ज़रूर उनसे पूछें कि भाई वो क्या चीज़ जो है रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, क्या मेकअप का शौक़ रखते हैं, प्रोडक्ट्स का शौक़ रखते हैं, किस तरह की उनकी रूटीन है, वो क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अपनी कैटलॉग उनके साथ शेयर करें। पहले आपको पता हो, आप थोड़ी सी बातचीत उनसे कर लें। इसके लिए डामा की स्लाइड्स का मैंने अलग से भी एक वो बनाई है रिकॉर्डिंग, वो भी आप प्लीज़ सुन लें, क्योंकि अगर इसी रिकॉर्डिंग में मैं ज़्यादा डिटेल्स में जाऊँगी तो बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। उसके बाद आपने जो कैटलॉग शेयर कर रहे होते हैं तो उसमें जो मंथली ऑफ़र्स हैं उन पर ज़रूर बात करें, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि 40 और 50% डिस्काउंट पर होती हैं। इतनी अमेजिंग जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर को जब आप बताएंगे कि ये प्रोडक्ट इस वक्त इतनी सस्ती मिल रही है, तो वो अगर आपको शुरू में एक्सपेंसिव लग भी रही थी, लेकिन 40-50% डिस्काउंट पे इतनी पॉकेट फ्रेंडली हो जाएगी कि आपका कस्टमर जो है वो उसको ईजीली ले लेगा।
तो कैटलॉग के लिए ये टिप्स जो हैं शेयर करते हुए हमेशा याद रखें। अब आप क्योंकि न्यू हैं इस बिज़नेस में, तो आपके लिए थोड़ा सा बिज़नेस पॉइंट्स जो हैं उसको मैं एक्सप्लेन करती जाऊँ। बिज़नेस पॉइंट कहते हैं कि आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स कैटलॉग में मौजूद हैं या ऑरिफ्लेम की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके एक सर्टन बिज़नेस पॉइंट्स हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है तो उसके बिज़नेस पॉइंट भी ज़्यादा होंगे। ठीक, अब आपके पास यहाँ पे 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। नॉवेश का जो सीरम है इसके 54 बिज़नेस पॉइंट हैं। जो जॉर्डनी गोल्ड का मस्कारा है इसके 15 बिज़नेस पॉइंट हैं, और जो जॉर्डनी गोल्ड की नेल पॉलिश है इसके 13 बिज़नेस पॉइंट हैं। इसका मतलब ये है कि हर जो प्रोडक्ट है उसके बिज़नेस पॉइंट उसकी कीमत के मुताबिक कम ज़्यादा हो सकते हैं। ये जो बिज़नेस पॉइंट हैं ये हमारे किस काम आते हैं? अब दूसरा सवाल ये है कि ये हमारे किस काम आते हैं। हम जब प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसमें इसका क्या किरदार है। जब आप एक प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उस पर आपको जो बिज़नेस पॉइंट मिलते हैं, जैसे कि आपने ये सीरम नॉवेज का सेल कर दिया, इस पर आपको 54 बिज़नेस पॉइंट मिल गए। ये जो है आपके बिज़नेस पॉइंट पूरे महीने में जमा होते रहते हैं, और महीने के एंड पर आपके बिज़नेस पॉइंट, ठीक है, और आपकी टीम के बिज़नेस पॉइंट सब जमा हो जाते हैं, और आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट जो आपको मिलना है पूरे मंथ के बाद उसका लेवल बनाते हैं कि आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट, अगर आप फ़र्ज़ करते हैं कि आपकी और आपकी टीम के बीपी मिलके बन गए 200, तो ये आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट का 3% लेवल आ गया। ठीक है, इसी तरह से परफॉर्मेंस डिस्काउंट के डिफरेंट लेवल्स हैं जो मुख्तलिफ बीपीज़ के साथ बनते हैं, जो मैं आपको आगे मज़ीद समझाऊंगी। अब हम देखते हैं कि ये जो बिज़नेस है हमारा, इसमें बिज़नेस अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके पास कैसे है और आप इसमें से अर्निंग किस तरह से करते हैं। अगर आप वाकई ही इस बिज़नेस को एज अ बिज़नेस डेवलप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका एक बिज़नेस ऐसा बन जाए जो कि आपको मंथली लाखों में इनकम दे, तो उसके लिए आपको इसकी दोनों फील्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ऑरिफ्लेम बिज़नेस बेसिकली 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है। अभी तक हम जिस चीज़ पे बात कर रहे थे वो थी सेलिंग। आपने अपने सोशल सर्कल में, अपने फ्रेंड्स फैमिली में या सोशल मीडिया के थ्रू ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स को सेल करना है, और उस पर आपको इमीडिएट फौरी 20% जो है वो आपको डिस्काउंट मिलता है, जो क्या आपका फौरी मुनाफा होता है। इसका दूसरा हिस्सा ये है कि आप अगर चाहते हैं कि लाखों में आपकी कमाई हो, तो आपने दूसरे लोगों को इस बिज़नेस में इनवाइट करके अपनी एक टीम बनानी है। अगर आप देखें कि अगर आप सेलिंग करेंगे तो हर महीने, जैसे ये आपके सामने ग्राफ है, तो सेलिंग से आपकी हर महीने 100 या 200 पॉइंट्स का ऑर्डर आप प्लेस करते रहेंगे, उस पर आपकी इनकम हमेशा वही रहेगी, सेम। लेकिन अगर आप टीम बना लेते हैं तो उससे आपकी इनकम जो है शुरू में तो ज़ाहिर 3% होगा, फिर 6% होगा। शुरू में मुनाफा कम होता है क्योंकि आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट का जो लेवल है वो कम होता है, 3 होता है, फिर 6 होता है। फिर जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी इनकम जो है वो डुप्लीकेट होके मल्टीप्लाई होना शुरू करती है, और आपका मंथली जो परफॉर्मेंस डिस्काउंट है, जिसको हम आम ज़बान में कमीशन कहते हैं, वो आपका लाखों में चला जाता है। अब बात करते हैं स्टेप 4। आपने ये जो सेलिंग करनी है और आपने अपना एक टीम बनानी है, इसके लिए आपने जो काम करना है उसको कहते हैं जी नेम बैंक लिस्ट। नेम बैंक क्या है? आपने बहुत ही आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि आपने एक लिस्ट तैयार करनी है। आप फ़र्ज़ करें कि आपके घर में शादी हो रही है और आपने अपने फैमिली, रिश्तेदार, अपने फ्रेंड्स, नेबर्स, अपने वर्कर्स, अपने कोलीग्स, अपने जानने वाले जितने भी लोग हैं, उन सब को जो है आपने उस पर इनवाइट करना है। तो आप एक लिस्ट लिख लेते हैं। इसी तरह से आपने एक लिस्ट लिखनी है। अपना फ़ोन उठाएं, उसके कॉन्टैक्ट्स निकालें, उन सब लोगों के नाम, फ़ोन नंबर नोट करें, अपनी जो है फ्रेंड्स, फैमिली,
क्लोज़ रिलेटिव्स, आपके वो लोग जो आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन सब की एक लिस्ट तैयार कर लें और इस लिस्ट को हम कहते हैं नेम बैंक। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि इस नेम बैंक की जो आप लिस्ट बनाएंगे, इसको में से आपने डेली 3 नए लोगों के साथ जो है वो बात करनी है। उनके साथ अगर तो वो आपके साथ 1 to 1 उनके साथ सेशन हो सकता है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जो आपके कस्टमर बन जाएंगे या आपके मेंबर्स बन जाएंगे एक दफ़ा, उनके साथ फिर आप मज़ीद जो है कि फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ये रब्ता जो आपने करना है, कोशिश करें कि आप उनसे मुलाकात करें। अब मुलाकात करना ज़रूरी नहीं है कि आप जाके करें, आप उनसे जो है वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, फ़ोन कॉल पे बात कर सकते हैं, लेकिन उनको कभी भी एक टेक्स्ट मैसेज में अपना ना तो बिज़नेस ऑफ़र करें और ना ही उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। आपका काम ये है कि उनके साथ कम, क्योंकि मैसेज कभी भी कंप्लीट आपकी बात जो है उसको कन्वे नहीं करता। आपको चाहिए कि आप उनसे कॉल पे बात करें। इस तरह से जब आप नए लोगों से बात करेंगे, ये लिस्ट आपने इसलिए बनानी है, 3 नए लोगों से आपने रोज़ बात करनी है, ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट्स के हवाले से या ऑरिफ्लेम बिज़नेस के हवाले से, क्योंकि आपके 2 काम हैं। आपने ऑरिफ्लेम प्रोडक्ट सेल करनी है और हर महीने आपका जो टारगेट होता है वो 100 पॉइंट्स है। कम से कम 100 पॉइंट का आपने ऑर्डर जो है वो प्लेस करना है, आपने ऑर्डर कलेक्ट करना है। और दूसरा काम ये है कि आपने टीम बिल्डिंग करनी है। और इसके लिए आपका लिए आसानी ये है कि आप नेम लिस्ट बना लें और उसमें से 3 लोगों से बात करते रहें। और उस नेक्स्ट ये है कि आपके लिए टिप कि जिन 3 लोगों से आप बात करें, अगर इन केस कि वो आपके साथ किसी भी किस्म की इसमें शामिल नहीं होना चाहते, ना तो ऑर्डर देना चाहते हैं और ना ही ऑरिफ्लेम बिज़नेस ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो आप उनसे रेफरल्स लेना ना भूलें। यानी आप उनसे मज़ीद लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स लें कि देखें जो आपके फ्रेंड्स के हैं, उनसे उनके मज़ीद फ्रेंड्स, फैमिली, जानने वालों के कॉन्टैक्ट लें, ताकि आपका नेम लिस्ट जो है वो कभी भी खाली ना हो और आप नए लोगों से मिलते रहें। अब आपने 100 पॉइंट्स का जो ऑर्डर कंप्लीट करना है, उसके लिए कुछ मैं आप लोगों को पहले भी टिप्स दे चुकी हूँ कि आप 100 पॉइंट का ऑर्डर जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। आप अपनी पर्सनल यूज़ की चीज़ें इसमें से फ़र्स्ट ऑर्डर 50 तो उसमें से बना लें। उसके बाद ये है कि आप ये देखें कि आपने अपने सोशल सर्कल में जो आपने नेम लिस्ट बनाई है उसमें से आप असॉर्टिंग करेंगे। आप ये देखेंगे कि आपके कौन से फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स, आपके सोशल सर्कल के लोग जो हैं वो किस किस्म की प्रोडक्ट्स जो है उन पर इंटरेस्टेड होते हैं। आप ये देखें कि उनकी पॉकेट रेंज क्या है, वो बिज़नेस करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे आपके साथ या आपके साथ प्रोडक्ट बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे। पहले तो आप ये डिसाइड करें। अब ऑर्डर कलेक्ट करना है तो आप ये डिसाइड कर चुके थे कि फ़लाँ लोग जो हैं वो बिज़नेस में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, तो आप पहले उन लोगों से बात करें जो कि आपको लग रहा था कि प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे। तो उनको उनकी चॉइस और सोच और उनकी इस्तेमाल जो कि आपको समझ आ रही हो उसके मुताबिक उनसे डिस्कस करके उनको पहले आप ऐसी प्रोडक्ट ऑफ़र करें जो बहुत एक्सपेंसिव ना हो, पॉकेट फ्रेंडली हो, ताकि आपका 100 पॉइंट का पहला ऑर्डर बहुत आसानी से मुकम्मल हो जाए। जब आपके कस्टमर, जैसे कि मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि मैंने जब एक दफ़ा ये प्रोडक्ट यूज़ कर ली तो नेक्स्ट टाइम मुझे किसी को मुझे प्रोडक्ट सेल करने के लिए उसको ये नहीं कहना पड़ना था कि इसकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इम्पोर्टेड हैं, बाहर से आती हैं, 2 नंबर प्रोडक्ट्स नहीं हैं, ये आपको रिज़ल्ट देती हैं, ये सब कुछ क्योंकि मुझे पता था। इसी तरह से आपकी जो मेंबर्स हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, जब उनको ये सारी बातें एक दफ़ा आप छोटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके उनको गारंटी हो जाएगी तो फिर वो आपको मज़ीद ऑर्डर्स भी देंगे और नई आपके साथ भी शेयर करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यह है कि आपके पास 20 कैटलॉग्स जो हैं वो मस्ट हों। अब आप अपने लिए 100 या 150 पॉइंट्स का ऑर्डर कंप्लीट करेंगे और ये आपका ज्वाइनिंग का फर्स्ट मंथ है। इसी महीने में आपने कोशिश करनी है कि आप अपने साथ 5 नए लोगों को एज अ टीम अपने साथ ज्वाइन करवा लें। जैसे मैं अपनी मिसाल देती हूँ कि मैंने जो है ज्वाइनिंग का फर्स्ट मंथ में 6% लेवल किया था। मैंने
600 पॉइंट बनाए थे, अपनी टीम बनाई थी और खुद पॉइंट्स किए थे और अपने 600 पॉइंट्स जो है वो मुकम्मल किया। 100 पॉइंट्स मैंने किए, 5 नए लोगों को लेके आई। 100 पॉइंट्स करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप छोटा सा एक टारगेट होता है आपका और आप 5 लोगों के साथ 6% बहुत आराम से कर सकते हैं। इसका आपको बेनिफिट क्या होगा? अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताती हूँ कि आपको जो आपकी इनकम है, जो मैं शुरू में बता रही थी कि आपको लाखों आप कमा सकते हैं पर मंथ, वो किस तरह से कमाएंगे और ये इनकम जो है वो डुप्लीकेट किस तरह से होती है बहुत तेज़ी के साथ। जब आप अपने 5 फ्रेंड्स को अपने साथ मिलाते हैं तो 100 पॉइंट का ऑर्डर आपने खुद किया और 100 पॉइंट का आपके 5 मेंबर्स ने भी किया। तो इस तरह आपके पास टोटल ग्रुप के जो पॉइंट्स बन जाते हैं, ग्रुप सेल्स जो है आपकी वो हो जाती है 600 पॉइंट। और यहाँ पर आपके परफॉर्मेंस का जो लेवल है वो बन जाता है 6%। 6% पर आपको परफॉर्मेंस डिस्काउंट जो मिलता है, एक तो आपकी पर्सनल 100 पॉइंट पर भी आपको मिलेगा। इसमें परफॉर्मेंस डिस्काउंट जो है वो आपको अपनी पर्सनल 100 पॉइंट पर भी मिलता है और अपनी टीम के जो पॉइंट्स आ रहे होते हैं उस पर भी मिलता है। इस तरह से आपको अपनी जो आप सेल कर रहे हैं उस पर आपको एक वक्त में 2 फ़ायदे मिल रहे होते हैं। एक, आपको इमीडिएट उस पर 20% बच रहा होता है और दूसरा आपको मंथ के एंड पर आपके परफॉर्मेंस डिस्काउंट के लेवल के मुताबिक उस पर आपको परफॉर्मेंस डिस्काउंट मिलता है, आपके पास पैसे यानी कैश आता है, ठीक है, और आपकी टीम पर भी आएगा। अगर आप 6% पे चले जाते हैं तो आपका यहाँ जो मेंशन है पर कैटलॉग, हमारी कैटलॉग जो है बाहर के मुल्कों में कैटलॉग जो है वो मंथली बेसिस पर आती है, हमारी 3 मंथ्स के लिए आती है। तो जस्ट कंसीडर कि ये पर मंथ है, तो आपका 6% कमीशन लेवल जो है बनेगा, उस पर आपको 2088 रुपये बच जाएंगे और ये आपका कमीशन है। इसके अलावा जो आपने 100 पॉइंट का ऑर्डर किया था जो कि राउंड अबाउट 10,000 का होगा, उस पर भी आपको 2,000 बच जाएगा क्योंकि आपको उस पर 20% बचना है। इसके साथ ही आपको जो है मिनी वेलकम गिफ्ट भी मिल जाता है जो कि तकरीबन 500 की एक प्रोडक्ट होती है। इसके बाद आपको फर्स्ट मंथ में ही एक वेलकम ऑफ़र भी मिल जाती है जो कि आपके पास 100 पॉइंट पूरे करने पर मिलती है, जो कि 4 से 5,000 की प्रोडक्ट्स होती हैं। तो इस तरह से मिला के अगर आप पहले ही महीने में अपने साथ 5 नए लोगों को मिला लें और एक आप खुद हैं तो 6 लोगों की टीम बन जाए, तो आपका जो कमीशन है, जो कि आपकी अर्निंग है, आप देखें कि 2100 रुपया आपने एक कमा लिया और इसके बाद आपने 2000 जो है वो इमीडिएट पे मंगाया और तकरीबन चले 4000 लगा लेते हैं जो कि आपको एज अ गिफ्ट मिल गया। तो इस तरह से आपके पास तकरीबन 8000 जो है वो आप इनकम आपकी आप कमा लेते हैं और नेक्स्ट मंथ में आपको इसके अलावा मज़ीद ऑफ़र्स भी मिलती हैं। तो इस तरह से आपका सिर्फ़ और सिर्फ ज्वाइनिंग का पहला महीना है और आपने इसमें इन्वेस्ट कितना किया? अगर आपने वाकई ही इन्वेस्ट कर लिया और आपने 750 की कैटलॉग ख़रीद भी ली तो 8000 में से आप बताएं कि आपने के पास कितने पैसे बचे? आपने 8000 में से कैटलॉग ख़रीद ली जो कि अगले 3 महीने आपके काम आती रहेंगी, अगले 2 महीने में भी, तो आपको अगले महीने नहीं मंगवानी पड़ेंगी, उससे अगले महीने नहीं मंगवानी पड़ेंगी, ये आपकी चलती रहेंगी। आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो प्रोडक्ट्स मंगवाई थी तो उस पर आपको बेनिफिट हो गया, वो चीज़ें तो आपको बाज़ार से भी लेनी थी, यहाँ से लेने का ये फ़ायदा हो गया कि उन चीज़ों पर आपको डिस्काउंट भी मिल गया 20%, ठीक है। अब बाहर हर वक्त तो ऑफ़र नहीं चल रही होती सेल, आपको यहाँ पे परमानेंट जो है सेल है आपके लिए 20% आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसके बाद आपको महीने के एंड पर उस पर कमीशन भी मिल गया। तो इस तरह से तकरीबन आपने ज्वाइनिंग के फर्स्ट मंथ में 7000 रुपया कमा लिया और इस बिज़नेस में से अगर आपने जो लगाया था वो आपने अपने पल्ले से कुछ भी नहीं लगाया, 8000 बचा था आपको, जिसमें से ही आपने अपनी स्टार्टर किट की पेमेंट भी कर दी और उसमें से ही आपने कैटलॉग की पेमेंट भी कर दी। सो कुछ भी लगाए बगैर आपने इस बिज़नेस में से पहले महीने में 6-7 हज़ार रुपया कमा लिया, अगर आप वाकई समझ लें कि इस बिज़नेस को आपने करना किस तरह से है। अब इसके बाद अगला स्टेप ये आता है कि अब आपका सेकंड मंथ आ गया।
अब आपने इस बिज़नेस में, और ये आप फर्स्ट मंथ में भी कर सकते हैं, कि जो काम आपने खुद किया, यानी आप 6% लेवल पर गए, अब आपने अपने साथ जो 5 नए लोग अपने फ्रेंड्स को मिलाया था, उनको आपने गाइड करना है कि आपने भी यही काम करना है। आपने क्या किया था, ये पिछली स्लाइड फिर से समझाती हूँ। अब आपका जो फ्रेंड है, यहाँ सामने जो एक पर्सन है, अब ये आपका फ्रेंड नंबर 1 है, इसको कहेंगे 5 नए मेंबर्स बना लें। आपने 5 मेंबर्स बनाए हैं, अब आपके फ्रेंड ने भी 5 मेंबर्स बनाने हैं। फ्रेंड नंबर 1 ने 5 मेंबर बना लिए, फ्रेंड नंबर 2 ने 5 नए मेंबर्स बना लिए। जो काम आपने खुद किया कि आपने 5 मेंबर बनाए, अपने फ्रेंड्स को, अपने 5 नए मेंबर को इसी चीज़ को डुप्लीकेट कराएं। ऑरिफ्लेम बिजनेस का रूल ही यही है कि डुप्लीकेट, आप लीडर अपने को डुप्लीकेट करते हैं। आप जहाँ कहीं पर देखते हैं कि अच्छी बिजनेस की बात है, आप उसको सीखते हैं और डुप्लीकेट करते हैं, अपनी टीम में उसको लेके आते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी टोटल ग्रुप सेल जो है वो बन जाएगी 3100 BP, और आपका जो परफॉर्मेंस डिस्काउंट का जो लेवल है वो बन जाएगा 12%। इस तरह से जब आपका 12% होगा, तो आपकी जो टीम मेंबर है, हर उनमें से हर एक का कंसल्टेंट जो आपका जो होगा, उसका परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेवल होगा 6%। इस तरह से आपको जो है अपनी टीम के 5 मेंबर्स पर भी कमीशन मिलेगा। और मज़े की बात यह है कि सिर्फ आपको नहीं मिलेगा, आपके जो आपके 5 जो मेंबर हैं, जिन्होंने आगे भी 5-5 मेंबर बनाए, अब वो भी 6% पर हैं। और जिस तरह मैंने पिछली स्लाइड में आपको समझाया कि हर 6% वाले को तकरीबन जो है वो 7-8 हज़ार बच रहा होता है, इस तरह से आपके इन 5 मेंबर्स को भी बच रहा है। लेकिन क्योंकि आपका जो है परफॉर्मेंस डिस्काउंट का लेवल जो है वो 12% पे चला गया, तो आपकी जो बचत हो रही होगी वो इस पूरी कैटलॉग में, आपका जो सिर्फ परफॉर्मेंस डिस्काउंट है वो 11,000 साढ़े 11,000 बन जाएगा। और इसमें अभी मैंने आपकी जो इनकम है उसमें आपका जो आपने 100 पॉइंट का ऑर्डर किया था, उस पर आपको 20% बचा था, यानी 2,000 वो मैंने अभी इसमें शामिल नहीं किया, वो भी शामिल कर लें तो ये समझें कि 13,000 हो गया। उसके बाद जो आपने वेलकम ऑफ़र 100 पॉइंट पर ली, उसका 4,000 भी शामिल कर लें तो ये आपका बन जाता है 17,000। क्योंकि ये सारा चीज़ें जो हैं वो आपने अपने पास जो है वो एज अ गिफ्ट कुछ प्रोडक्ट्स ले ली आपने, जो कि आप ऑब्वियसली खुद यूज़ करेंगे तो भी आपको फ़ायदा है। अगर आप बाहर से खरीदते तो पैसे लगते, अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं या किसी को सेल कर रहे हैं तो दोनों सूरतों में आपको फ़ायदा है। तो इस तरह से आपका दूसरे ही महीने में आप 17,000 पे जा सकते हैं, अगर आप पहले महीने सिर्फ 5 मेंबर्स बनाएं और दूसरे महीने में उनको ये गाइड करें कि वो 5-5 मेंबर बनाएं। अगर आप पहले महीने में मेंबर बनाते ही उनको गाइड करना शुरू कर दें, जो कि आपको करना चाहिए। देखिए, आपने ज्वाइन किया, जैसे आज मैं बात करती हूँ कि जी आज 3 जनवरी है, आज मैंने ज्वाइन किया और मैंने जो है 1 हफ्ते के अंदर अपने 5 फ्रेंड्स को इसमें शामिल कर लिया। तो आज अब तारीख कितनी हो गई, मैंने 1 हफ्ता लिया और अब तारीख जो है वो 3 से चली गई 10 पे। अब ये जो 5 नए लोग हैं वो 10 जनवरी को रजिस्टर किए मैंने, तो उनके पास भी 1 हफ्ता तो अभी इस महीने का बाकी है, उनके पास तो अभी 20 दिन बाकी हैं। तो उनके 20 दिन क्यों ज़ाया करने, उनको मैं क्यों ना गाइड करूं कि जैसे ही वो रजिस्टर होते हैं अपने साथ 5 नए लोगों को मिला लें। और उनका वो 5 नए पहले 5 लोगों को अपने सोशल सर्कल में से मिलाना तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होता। आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, आप अगर सोचें इस पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ अगर आप लिस्ट बनाना शुरू करें कि जी मैंने तो ऐसे अपने दूर पार के रिश्तेदार और सबको मिलाना है घर पे, जैसे एक दावत की आपने इनविटेशन देने के लिए, तो आप सोचें कि आपके पास कितने लोगों की एक लिस्ट होती है, उन सब में इसको इनवाइट करना शुरू कर दें। 5 लोग पहले महीने में ढूंढना तो कतई मुश्किल नहीं है, तो आपके फ्रेंड्स को भी नहीं होगा। तो आप पहले महीने में भी ये इस पर 17,000 15,000 पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस बिज़नेस को समझा कि ये बिज़नेस हमने करना किस तरीके से है, हाँ, अगर आप पहले महीने में बस कैटलॉग लेके बैठ जाएंगे और इसको उलट पुलट के ही देखने में महीना गुजार देंगे, ना ही मज़ीद कैटलॉग मंगवाएंगे, ना ऑर्डर कलेक्ट करेंगे, ना लोगों से बात करेंगे, तो ये बिज़नेस जो है आपको कुछ नहीं देगा। इसके साथ आपने जो है ना सिर्फ ये कि आपका कमीशन का जो है वो 3100 BP के साथ आप मैनेजर टाइटल पे चले जाते हैं। देखिए, पहले महीने में भी आप ये अचीव कर सकते हैं, दूसरे महीने भी कर सकते हैं। इस बिज़नेस जो है ना, इसकी बेसिक बात जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रिक्रूट रिक्रूट रिक्रूट।
ये आपका वजीफ़ा है, हर चीज़ का एक वजीफ़ा समझ लें। इसकी तस्वीर पढ़ना शुरू कर दें और इस पर काम करना शुरू कर दें कि हर वक्त आपके जहन में सामने से कोई जो है ना गुज़रने वाला जो है आपकी नज़र भी यही होनी चाहिए कि ये मेरा मुस्तकबिल का मेंबर है। कोई पार्टी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं, सोशल गैदरिंग में जा रहे हैं या ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं, कहीं भी आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपका काम है रिक्रूट रिक्रूट रिक्रूट। अगर आप इसी तरह से ये जो मैंने आपके साथ स्ट्रक्चर शेयर किया 5 नए लोगों को मिला के लाने से, देखें ये बिज़नेस जो है वो इस तरह है जैसे आप एक दरख्त हैं और आपने उसमें से ब्रांचेस निकालनी है। आप में से कि आपकी ये पहले 5 मेंबर आपकी डायरेक्ट ब्रांचेस हैं, उसके बाद उन ब्रांचेस में से मज़ीद ब्रांचेस निकली, तो इससे क्या होगा कि आपका जो है का बिज़नेस जो है वो डुप्लीकेट करेगा और जितना ज़्यादा टहनियाँ होंगी उतना ही ज़्यादा फल लगेगा। ये एक सिंपल सा आपको मैं उसूल समझा दूँ। तो नए लोगों को ऐड करने की कोशिश करें। दूसरा ये कि इस बिज़नेस को समझने के लिए ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। जो ये सारी बातें मैंने अभी तक आपको समझाई, अगर आप ये नहीं समझेंगे और मज़ीद इस बिज़नेस को करने के लिए कि आपने कैटलॉग के हवाले से, प्रोडक्ट्स के हवाले से, लोगों से बात करने के हवाले से, कमीशन यानी परफॉर्मेंस डिस्काउंट के हवाले से, रिक्रूटमेंट के हवाले से हमारी ट्रेनिंग्स होती रहती हैं जो गेटिंग स्टार्टेड हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 हैं, सार्पियों हैं। अगर ये ट्रेनिंग्स आप अटेंड नहीं करेंगे तो आपको ये बिज़नेस समझना और करना बहुत मुश्किल होगा। मैं यहाँ हमेशा मिसाल देती हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी किचन में कदम नहीं रखा और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जाके एक बिरयानी बना के ले आएँ तो आप नहीं बना के ला सकते, ठीक है। तो आपको सीखना पड़ता है, हर चीज़ को सीखना पड़ता है। खाना बनाना भी एक वक्त था कि आपको आपके फैमिली में आपकी मदर ने या किसी बड़ी बहन ने किसी ने सिखाया होगा तभी तो आपको बनाना आया। ऐसा तो नहीं है कि आप किचन में गए और पहले दिन ही बना लिया। तो बेहतर है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। इसके लिए ये है कि अगर आपने यहाँ से दूसरे शहर जाना है तो अगर आपके पास मैप है, आपको पता है कि मैंने कहाँ किस स्टेशन से जाके बस पे बैठ के कहाँ उतरना है और कहाँ जाना है, तो आप आराम से पहुंच जाएंगे। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप शायद 1 2 4 दिन जो है अपना टाइम वेस्ट करेंगे और वेस्ट करके आप मायूस हो जाएंगे और कहेंगे छोड़ो मैं नहीं जाती, मैं वापस आ जाती हूँ। ये सब करने के लिए अब आप सोचे होंगे कि ये तो बहुत मुश्किल सा काम मैम ने बता दिया, अब तो यहाँ नए सिरे से पढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, मुझे तो पढ़ाई छोड़े हुए 20 साल हो गए। यहाँ कोई कहेगा कि मैंने तो मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, ये कहाँ मुझे पढ़ने पे लगा रही हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर इंसान ये सोच ले कि मैंने ये करना है तो वो कर सकता है। आपके पास सिर्फ एक चीज़ है जिस पर आपने फोकस करना है, आपने अपनी तवज्जो जो है जिस पर मरकूज़ करनी है, जिस चीज़ को कभी नहीं भूलना है, वो है आपका गोल। आज आप ये सोचें और मेरे साथ भी ये शेयर करें कि आपने इस बिज़नेस को क्यों ज्वाइन किया, क्या ड्रीम था, क्या गोल था, क्या पाना चाहते थे। अगर आप वाकई कुछ पाना चाहते थे तो उसका लिख के ना आपने कहीं ना कहीं लगा लेना अपने घर में बड़ा सा मोटे मोटे लफ्ज़ों में कि भाई मेरा ड्रीम ये है कि मैं मंथली 1 लाख कमाना चाहती हूँ, मेरा ड्रीम ये है कि मैं दुनिया घूमना चाहती हूँ, मेरा ड्रीम ये है कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ, अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहती हूँ। कुछ भी ऐसा जो कि आप मैं ख़ुद को एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बनाना चाहती हूँ, मैं अपने जैसे और बहुत से ख़वातीन जो हैं उनको इस काबिल करना चाहती हूँ कि वो ज़िंदगी में अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। अपनी ज़िंदगी में जिन चीज़ों को ख़वातीन घर बैठे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, उनको तरस रही हैं, वो उनको अपनी मेहनत से और घर बैठे एक बाइज़्ज़त तरीके से कमा सकें। बहुत से गोल हो सकते हैं आपके, आप सोशल सर्विस करना चाहते हैं, आप बहुत से लोगों को हेल्प आउट करना चाहते हैं, आप पैसा कमाएंगे तो उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। कुछ भी आपका जो गोल है आप उसको लिखें और ड्रेसिंग पे लगा लें, किचन कैबिनेट पे, फ्रिज मैग्नेट से कहीं पे भी आते जाते आपको नज़र आता रहे। फ़ोन का जो आपका वॉलपेपर है, डेस्कटॉप है, उस पे लगा लें ताकि आपको नज़र आता रहे। जब वो आपके सामने होगा तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी कि मैम ने कह दिया कि 20 कैटलॉग ख़रीद लो या मैम ने कह दिया कि ट्रेनिंग ले लो, सुन लो, इस बिज़नेस को समझ लो, तो फिर आप ज़्यादा आसानी से कर सकते हो। ये सब आसान हो जाएगा जब तक आप जो है मेहनत करते हैं। देखें, कामयाबी की जो है सीढ़ी, उस पर कदम कदम चढ़ना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि लिफ्ट लगी हुई है, आप ऑरिफ्लेम में एंटर हुए और लिफ्ट आपको उठा के ऊपर ले जाएगी, या ऑरिफ्लेम ज्वाइन करते ही आपके घर में जो है
एक दरख्त लग जाएगा जिस पे से आप सुबह उठ के रोज़ जो है हज़ार हज़ार के नोट तोड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। हम इस बिज़नेस में ये ज़रूर कहते हैं कि जी वर्क फ्रॉम होम, आप अपने मर्ज़ी के घंटे खुद डिसाइड कर लें दिन में कब कहाँ किस तरह से आप काम करना चाहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सिरे से काम नहीं करना। मेहनत किए बगैर आप नहीं कमा सकती रिज़्क़ हलाल, और ये ऐसा बिज़नेस है बाइज़्ज़त रोज़गार जिसमें आप बहुत आसानी से अपने घर से एक कदम भी बाहर निकाले बगैर, जैसे मैं अपनी मिसाल दूंगी कि पिछला पूरा साल कोविड ने घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठे जो है वो अपना बिज़नेस भी किया, उसमें तरक्की भी की, और इस बिज़नेस के हवाले से अपने जो है वो बाकी बिज़नेस लोगों के बंद हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिज़नेस चलता रहा। इस बिज़नेस से पैसा भी कमाया, अपने बाकी सारी चीज़ें, अपनी ज़रूरियात को भी पूरा किया, अपनी लाइफ को एंजॉय किया। ये ऐसा बिज़नेस है जो आपको वो सब देगा जो आप चाहते हैं। तो इस पर आपको बिलीव होना चाहिए। अब आ जाती है बात बिलीव की। बिलीव सबसे पहले जहाँ पे है अल्लाह ताला पे। जब इंसान मेहनत करता है सच्चे दिल से, सिंसियरिटी से, किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करता, लैकफुली नहीं करता, दूसरों का भला करता है, उसका भला खुद बहुत हो जाता है। आई जस्ट बिलीव दैट 110%। अल्लाह ताला की ज़ात पर आपको यकीन होना चाहिए। रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है कि आपको ये बिलीव होना चाहिए कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो मुझे इसका सिला अल्लाह ने ज़रूर देना है। अल्लाह ने वादा किया है, ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। भी मैंने तो ऑरिफ्लेम में बहुत काम किया, मुझे कुछ नहीं मिला, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो आपको ये कहेगा, क्योंकि जिसने वाकई काम किया अल्लाह ताला ने उसको सिला दिया। सो बिलीव आपका सबसे पहले अल्लाह ताला पे। दूसरा बिलीव जो है आपका होना चाहिए जिस बिज़नेस को आपने ज्वाइन किया है इसके बिज़नेस स्ट्रक्चर पर। हमारा बिज़नेस बिल्कुल एक हलाल बिज़नेस है, बहुत अच्छे तरीके से हर स्टेप पर आपको, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कहेंगे कि जी ऊपर वालों को सिर्फ मिलती है, नीचे वाले जो लेवल्स हैं उनको नहीं मिलता। मैंने अभी आपको समझाया 3% पर भी मिलता है, 6% पर मिलता है। हर बंदा जितनी मेहनत कर रहा होता है उसको मिलता है। हमारी सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हलाल हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल की जाती हैं, कुछ ऐसी ना हार्मफुल केमिकल होते हैं और ना ही किसी ऐसे एनिमल की फ़ैट या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जाती हैं हराम की, ठीक है। तो हमारी सारी प्रोडक्ट भी हलाल होती हैं। तो आपको ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स पे बिलीव होना चाहिए। इनकी क्वालिटी अच्छी है, ये नंबर 1 प्रोडक्ट्स हैं। 2 नंबर पाकिस्तान में नहीं बनाई जाती हैं किसी भी जगह पे, किसी भी कंट्री में, वहाँ पे उस कंट्री में जहाँ जहाँ ऑरिफ्लेम काम कर रहा है वहाँ पे नहीं बनती हैं। 2 नंबर प्रोडक्ट्स नहीं होती, ये सारी हमारी ऑरिफ्लेम की पर्सनल फैक्ट्री में बनती हैं और वहाँ से पूरे वर्ल्ड में जो है डिवाइड की जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। ये बिलीव होना चाहिए, ठीक है, इसके बिज़नेस स्ट्रक्चर पे, इसकी प्रोडक्ट्स पे। तीसरा बिलीव आता है आपको अपनी ज़ात पे। आपको ये यकीन हो कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये करूँगी, मैं ये करके दिखाऊँगी। इस बिलीव के साथ अगर आप इस बिज़नेस को ज्वाइन करेंगे तो आप इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे। अगर आपका एक यहाँ पे मैं ऐड करूँगी छोटी सी बात, कुछ लोग जो हैं यहाँ पे आए हैं क्योंकि आपका ये फर्स्ट मंथ है और आपने भी ज्वाइन किया है, और आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है और एटीट्यूड है वो ये है कि करके देखते हैं, चलें जी करके देखते हैं। ये जैसे ये दावे तो बहुत कर रही हैं, ये जो करके देखने की वाली बात होती है ना, ये सेंटेंस जो है और ये सोच जो है, इसका मतलब ये है कि आप आधे दिल से काम कर रहे हैं। वापसी का रास्ता खुला है, चलें करके देखते हैं, ना हुआ तो ठीक है। ये मतलब यही मतलब है ना, आपने कश्तियाँ अपनी जला देनी है, पीछे रास्ता बंद है। आप ये सोचिए मैंने ये बिज़नेस करना शुरू कर दिया है, अब मैंने करके दिखाना है, अब मैंने आगे हर सूरत जाना है, पिछला रास्ता बंद है, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है करके देखने का। नो, मेरे पास ऑप्शन एक है करके दिखाने का, और मैं करके दिखाऊंगी। ये जो बिलीव आपके अंदर होगा ना, इससे आपको ये बिज़नेस जो है वो उसमें सक्सेस मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी बातें आपने बहुत दफ़ा सुनी होंगी, लेकिन जब आप इस पर अमली तौर पर काम करेंगे तो आप इसमें सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस जो है ट्रेनिंग को सुना। अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोग इस ट्रेनिंग पर अमल करें। इसमें जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, एनी टाइम आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इन की कुछ डिटेल्ड वीडियो जो हैं वो भी आपके साथ मैं मज़ीद शेयर करती रहूँगी। बस आप लोग जो है अल्लाह का नाम लेके इस ट्रेनिंग पर अमल करना शुरू कर दें।
और अपने साथ एक कमिटमेंट कर लें कि इंशाल्लाह मैं ये अपने ख्वाबों को पूरा करूँगी और एक दिन मैम ही की तरह यहाँ बैठकर लोगों को मज़ीद गाइड करूँगी, उनके लिए ज़िंदगी आसान बनाऊँगी।